जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास चैप्टर 1 बीए पार्ट 1, जिसे डिग्री पार्ट 1 भी बोल सकते हैं। वीडियो नंबर 2, बाकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पेपर 1 तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए आप कमेंट करके बता दो। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का सेशन ऑब्जेक्टिव होने वाला है। यदि आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव का ढेरों वीडियो मिलेगा और वही से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का प्यारे दोस्तों, यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है? हमारे पूर्वज यज्ञ किया करते थे, यज्ञ में उनका विशेष महत्व था। तो यज्ञ करने के लिए नियम विधि विधान भी होना चाहिए, जरूरी था। तो ये विधि विधान की चर्चा संकलन किस वेद में मिलता है? तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों की चर्चा की गई है। अब बात आता है अथर्ववेद में क्या है सर जी? तो अथर्ववेद में जो है जादू टोना, किसी को आप वशीकरण करना चाहते हो, अपने वश में करना चाहते हो, अंधविश्वास, इसके बारे में आपको अथर्ववेद में संकलन दी गई है। अब बात करते हैं सामवेद। सामवेद में क्या होता है सर जी? सामवेद में भारतीय संगीत का जनक भी हम सामवेद को ही कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत ऐसे ऐसे काम किए जो कि अभी हम लोग उस पर गर्व कर सकते हैं। सामवेद में भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे दोस्तों, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। समान मनुष्य। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं समान मनुष्यों की विचारों तथा अंधविश्वास का वर्णन किस वेद में मिलता है? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अंधविश्वास, जादू टोना, वशीकरण, ये सभी अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, अथर्ववेद में जो है ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। अथर्ववेद में जादू टोना, अंधविश्वास, यानी कि किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, ये बताया। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में जो है आपको बताया जाता है यज्ञ करने की विधि विधान। सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक है। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें ईश्वर की महिमा बताई गई है। ठीक है, तो ये सारे वेद अपने अपने यानी कि अपने अपने काम के ऊपर जाने जाते हैं। ठीक है, इस पे हम गर्व कर सकते हैं, इसी पे हमारा भारत की जो है संस्कृति टिकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे दोस्तों, पृथ्वी सूक्त किस वेद से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो पृथ्वी सूक्त जो है वो अथर्ववेद का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, किस वेद में जो है परीक्षित का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। किस वेद में परीक्षित को कौरवों का राजा कहा गया है? कौरवों का राजा कहा गया, परीक्षित को कौरवों का राजा कहा गया है। तो इसका आंसर भी हम लोग कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अथर्ववेद में परीक्षित को कौरवों का राजा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चारों वेदों को किस नाम से अभिहित किया जाता है? चार वेद, कुल मिला के कितने वेद हैं? चार हैं। हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं कुल मिला के कितने वेद हैं? तो चार हैं। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। तो चारों वेदों के अपने अपने मतलब ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो चार वेदों को किस नाम से अभिहित किया गया? तो अब संहिता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संहिता के नाम से चारों वेदों को अभिहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है? 26 में कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए किस में लिखे गए हैं? तो गद में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आपसे पूछ दिया जाए कि ऋग्वेद किस में लिखे गए हैं? तो गद में लिखे गए हैं। और यजुर्वेद गद एवं पद में, एक ऐसा वेद, इकलौता वेद है यजुर्वेद जो कि गद एवं पद दोनों में लिखे गए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 27। काफ़ी शानदार सेशन आज का होने वाला। ऋग्वेद के लिए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो बात कर लेते हैं हम लोग ऋग्वेद में जो है ऐत्रेय तथा कौवितकी होती हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय तथा कौवितकी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहले दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। क्वेश्चन की खूबसूरती को आप यदि अच्छे से देख पाओगे तो वीडियो छोड़ के नहीं जाओगे आप। ठीक है, निम्न में कौन गलत है? आपको यहाँ पे गलत सही की पहचान करनी है। तो निम्न में कौन गलत है? तो निम्न में यहाँ देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और आप कमेंट करके भी मुझे आंसर दे सकते हो। ऋग्वेद 25 ब्राह्मण ग्रंथ,
ऋग्वेद पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, ये जो है बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है 29। आपसे कोई पूछ दे कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर करोगे प्यारे दोस्तों 6 है वेदांगों की संख्या। हमारे वेद कितने हैं, तो कुल मिला के 4 हैं। वेदांगों की संख्या 6 है और हमारे वेद कितने 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, सबको पता होगा। रामायण की रचना किसने करी है, तो प्यारे दोस्तों रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि करी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी है। तो बहुत विद्यार्थियों का कमेंट ये भी आ रहा है कि फिर गोस्वामी तुलसीदास कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास ने वो देखिए गोस्वामी तुलसीदास ने डू इंटू हिंदी करा, यानी कि रामायण की रचना संस्कृत में की गई थी, उसको हिंदी में परिवर्तित करा था गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, महाभारत की रचना किसने करी है। महाभारत की रचना किसने करी है, तो महाभारत की रचना जो है यानी कि वेद व्यास जी ने करी है। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने करी है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको कहीं भी बोलचाल की भाषा में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। बोलचाल की भाषा में भी आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है, ओके। पुराणों के रचयिता कौन माने जाते हैं, पुराणों के रचयिता कौन माने जाते हैं। आपसे मैं प्रश्न करता हूँ कुल मिला के कितने पुराण हैं, तो कुल मिला के 18 पुराण है, 6 वेदांग हैं, 4 वेद है। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। पुराणों की संख्या 18 है और उनके रचयिता कौन है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा, ठीक है। उग्रश्रवा के पुत्र जो है लोमहर्ष हैं और इन दोनों ने पुराणों की रचना करी है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। पुराणों की संख्या कितनी है, मैंने अभी अभी बताया था, पुराणों की संख्या 18 है। और ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028 हैं। वेद की संख्या कितनी है, 4। वेदांग कितने हैं, 6। तो आप लोगों को ये भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पुराण अधिक प्राचीन और प्रमाणिक है। निम्न में से कौन सा पुराण अधिक प्राचीन, सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो वो इसमें देखना है हमको। इसके बाद और प्रमाणिक भी है, तो मत्स्य पुराण, ठीक है। मत्स्य पुराण ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सबसे पुराना और प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण, ठीक है। भरत जन जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे। भरत जन एक ऐसा जन था जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे और नेता कौन था, सुदास। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों सुदास, जी हाँ, सुदास महोदय की बात करते हैं। सुदास भरत जन के विरुद्ध 10 राजाओं का संघ था जिसके पुरोहित थे कौन, वशिष्ठ। अभी अभी आपने देखा भरत जन के पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ, और भरत जन के नेता कौन थे, सुदास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे दोस्तों, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाता है। सुदास और 10 राजाओं के संग युद्ध किस नदी पर हुआ था, रावी नदी पे हुआ था, जिसका आधुनिक नाम पुरुषनी है। पुरुषनी का आधुनिक नाम रावी है, ठीक है। इसी ने यानी कि इसी नदी के किनारे जो है 10 राजाओं के बीच युद्ध हुई थी और 10 राजाओं में सुदास की विजय हुई थी, ठीक है। और ये भरत जन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है, तो साम वेद को कहा जाता है। और इस बार में हमारा ऋग्वेद को बताया गया, अथर्ववेद में जादू टोना, यजुर्वेद में जो है यज्ञ करने के लिए विधि विधान बताई गई है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गद एवं पद, जी हाँ, मैंने अभी अभी आपको बताया था गद एवं पद दोनों में किस वेद का संकलन है, गद एवं पद में दोनों में किस में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा, एक बार हम फिर से देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको याद होता नहीं, इसलिए हम रिपीट कर देते हैं और इस बार आपको याद होने की गारंटी है, ठीक है, याद होने की गारंटी है। यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों की संकलन किस वेद में मिलता है, आप सभी को पता होगा, यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। अथर्ववेद में जो है जादू टोना अंधविश्वास, सामवेद में जो है भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वास का वर्णन, अंधविश्वास का वर्णन किस में किया गया है, तो अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी सूक्त किस वेद से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है पृथ्वी सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में परीक्षित को कुर्मों का राजा कहा गया, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अथर्ववेद को परीक्षित का कुर्मों का राजा क्या कहा गया है। चारों वेदों को किस नाम से अभिहित किया गया है, संहिता के नाम से अभिहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए किस में लिखे गए हैं, तो गद में लिखे गए हैं। गद एवं पद में यजुर्वेद के लिखा गया है। ऋग्वेद के लिए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद के लिए अथर्ववेद तथा कोवेद की ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सा गलत है, तो ऋग्वेद पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेदांगों की संख्या कितनी है, 6, और वेदों की संख्या कितनी है, 4, और पुराणों की संख्या कितनी है, 18। रामायण की रचना किसने करी है, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने करी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने
किसने करी है, तो वेद व्यास जी ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पुराणों के रचयिता माने जाते हैं लोमहर्ष और उग्रश्रवा। ठीक है, दोनों पिता पुत्र ने यानी कि पुराणों की रचना कर दी थी। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, कुल मिलाकर 18 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुराना और अधिक प्राचीन और प्रमाणिक यानी कि पुराण है, तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक भी है। भरत जन के जिसके पुरोहित थे वशिष्ठ और नेता कौन थे, सुदास थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुदास भरत जन के विरुद्ध 10 संरचनाओं का संघ था, जिसके पुरोहित थे कौन, वशिष्ठ, और भरत जन के नेता कौन थे, ये सुदास। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। सुदास और 10 संरचनाओं के बीच जो युद्ध लड़ी गई थी किस नदी के किनारे, रवि नदी के किनारे, जो कि पुरुष नहीं भी बोला जाता है इसे। ठीक है, और इसमें विजय किसकी हुई थी, तो सुदास की हुई थी। ठीक है, भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है, तो साम वेद को कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गान होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गद्य एवं पद दोनों किस वेद का संकलन करता है, तो यजुर्वेद का करता है। ठीक है, इसके बाद ऋग्वेद जो है सिर्फ गद्य में है, परंतु यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद दोनों में है। आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए मुझे इस चैनल के कमेंट करके बता दो, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है। BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के नोट्स और सेशन यूट्यूब चैनल टारगेट विद के माध्यम से आपको दिया जाता है। इसलिए आप सभी से उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।